दोस्तों नमस्कार, मैं चक्रवर्ती सम्राट नाउन सीरीज के एक अगले और दमदार वीडियो के साथ। और जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में आपको ढेर सारे कॉन्सेप्चुअल जानकारियां दी गई, एक एक चीजों के बारे में बारीकी से बताया गया विदाउट रूल और रेगुलेशन, ओनली कॉन्सेप्ट। और वादा करता है कि ईमानदारी के साथ जब पढ़ेंगे, फॉलो करेंगे तो आपके साथ बेहतर रिजल्ट निकल करके आने वाला है। और आज जो नाउन सीरीज का वीडियो लेकर के आया हूं, इसमें कुछ हट करके नाउन के प्रयोग के बारे में चर्चा की गई है ना। अगर नाउन के प्रयोग की बात किया जाए तो हम सिंगुलर प्लूरल, अक्सर हम लोग धारणा क्या होती है, हम लोगों की धारणा यह होती है कि जैसे मैंने लिखा बॉय, ये क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। हमने लिखा बॉयज, ये हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। या हमने लिखा बुक, लिखा, ये हमारा सिंगुलर हो गया। अगर इसी को हमने यश लगा दिया तो अर्थात हमारा क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अर्थात धारणा यह है कि सेंटेंस में यस से यस लगाने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है ना। लेकिन अब आज जो जिस नाउन पर चर्चा करने वाले हैं उसमें इस धारणा के जस्ट विपरीत होगा। नाउन के प्रयोग के हिसाब से देखा जाए तो मैं इसको 5 भागों में डिवाइड किया हूं। आप क्या पढ़ते हैं लेकिन मैंने ट्रिक के माध्यम से 5 भागों में डिवाइड किया है, जिसको पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पहले 5 भागों में देखते हैं और लास्ट होते होते आपको एक और दमदार ट्रिक बता दूंगा, जिससे इसको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपको लॉन्ग समय तक याद रहेगा। दोस्तों अगर देखा जाए नाउन सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से तो हम लिख देते हैं सीरियल नंबर हो गया, सीन हो गया और एक्चुअल हो गया। सिम माने क्या होना, लगना या प्रतीत होना। चलो एक ही लिखते हैं, लगना। एक्चुअल माने होता है वास्तविक, और इनके साथ क्या आएगी, वर्ब की ही बात। और लगातार हम कुछ विशेष चर्चा करते चलते हैं, है ना। पहला नंबर ये है, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में वे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, और उनके साथ वर्ब भी आपकी प्लूरल आती है। क्लियर। दूसरा नंबर का है, कुछ नाउन दिखने में तो प्लूरल लगते हैं लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी क्या आती है, आपकी सिंगुलर आती है। दूसरा प्रकार हो गया। तीसरा, कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं और वास्तव में भी सिंगुलर ही होते हैं, और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। चौथा प्रकार, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं और वास्तव में भी वो नाउन प्लूरल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। दैट्स क्लियर। और पांचवा प्रकार आपका हो गया सेम सेम सेम, अर्थात चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें वर्ब वैसे रहेगा और वर्ब सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग कर ली जाती है। अर्थात ये सिंगुलर में भी वैसे नाम सेम ही होता है, प्लूरल में भी सेम ही होता है। अर्थात न तो हम इसमें ऐसे इस लगाते हैं न ही हटाते हैं, जैसे होता वैसे ही होता है। बस आवश्यकता अनुसार अगर हम चाहें तो प्लूरल वर्ब लगा देंगे तो सेंटेंस प्लूरल बन जाएगा, और सिंगुलर वर्ब लगा देंगे तो सेंटेंस सिंगुलर हो जाएगा। फिर और तरीके बताएंगे जिससे आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे वास्तव में सिंगुलर कब होगा और प्लूरल कब होगा। ये 5 प्रकार के नाउन हैं। अब मैं इन्हीं 5 प्रकार को मैं एक एक करके आपसे डिस्कस करने चल रहा हूं। अब ये जरूरी नहीं कि 5 प्रकार एक ही वीडियो में आ जाए, नेक्स्ट वीडियो में भी, 2 वीडियो में, 3 वीडियो में कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखा जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। आपका पहला है सिंगुलर दिखने में और प्लूरल, और वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है। ये आपका पहला नियम है। दिखने में सिंगुलर, वास्तव में प्लूरल, और वर्ब इनके साथ क्या आती है, आपकी प्लूरल प्रयोग की जाती है। अब ये नाउन कौन कौन से हैं, लेट्स सी। तो ये आपके नाउन है, कैटल, चिल्ड्रेन, पुलिस, जेंट्री, पोल्ट्री, वर्मिन, इन्फेंट्री, क्लर्जी, कैवेलरी, पुलिस, पब्लिक, पीजेंट्री, नोबेलिटी, योमेंट्री एंड टेरेंट्री। अब मीनिंग जान लेते हैं। कैटल मीन्स जानवरों का समूह, जानवर होते हैं, मवेशी गण, चिल्ड्रन बच्चे, पीपल माने लोग, जेंट्री माने सभ्य गण, पोल्ट्री माने मुर्गी फार्म, वर्मिंग कीड़े मकोड़े, इन्फेंट्री मीन्स होती पैदल सेना, कैवेलरी मीन्स घुड़सवार सेना, क्लर्जी मीन्स पादरी गण, पुलिस जाने गए हैं, पब्लिक आप जानते ही हैं, पीजेंट्री कृषक वर्ग,
नोबिलिटी, नोबिलिटी मीन्स कुलीन लोग कहा जाता है इन्हें। योमेंट्री सेवा सत्कार करने वाले लोग। टेरेंट्री मतलब किराएदार। ये हमारे नाउन। अब आप देख लीजिए क्या इनमें कहीं यस आई एस लगा है। जैसे कि हम जानते हैं कि नाउन में यस आई एस नहीं लगा होता है तो सिंगुलर होता है, और जिसमें यस आई एस लगा होता है क्या होता है, प्लूरल। लेकिन जस्ट उसके विपरीत ये है, अब आप इसमें देख रहे हैं कि यस आई एस नहीं लगा है फिर भी ये क्या है, प्लूरल है। और हम चाहकर के भी इनमें यस आई एस नहीं लगा सकते तो किसी भी नाउन का डबल प्लूरल नहीं बनता है। अर्थात जैसे भी है हमेशा ऐसे ही लिखे जाएंगे और इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगी, प्लूरल आएगी। दो एग्जांपल लिखा, ध्यान से देख लीजिए। कैटल, अब ये क्या है, अब ये आपका नाम प्लूरल है और ये वर्ब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यही क्या है आपकी गलत है, क्या होना चाहिए, आर। क्लियर। अब ये नाउन क्या है, पहले से ही प्लूरल है, इसे हम जबरदस्ती डबल प्लूरल बना रहे हैं, हमारा गलत है, क्या हो जाएगा, कैटल। और प्लूरल है तो वर्ब हमारी क्या है, सही है। तीसरा कह दिया जाए, जैसे देयर आर मेनी पीपल्स प्रोटेस्टिंग बिफोर द कमीशन। क्लियर। अब देख रहे हैं ये हमारा नाउन है और इसके पर मेनी आया, अब इसे क्वालिफाई करके प्लूरल बना रहा है, लेकिन ये पहले से ही क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए क्या है, गलत है, क्या होना चाहिए, पीपल, क्योंकि ये पहले से ही क्या है आपका प्लूरल है। अर्थात एक नाउन ऐसे है जो पहले से प्लूरल है, हम इनमें यस से यस लगा करके एक्स्ट्रा प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो आपका पहला नियम आपका ये हो गया। दूसरा नियम हमारा ये कहता है कि दिखने में प्लूरल है लेकिन वास्तव में क्या है, ये सिंगुलर है और इनके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, है ना, ये विषय के नेम जो भी हैं सब सिंगल होते हैं, इसलिए सिंगुलर माने जाते हैं। नेम ऑफ गेम्स, कार्ड्स हो गया, चेस हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, एथलेटिक्स हो गया, एटसेट्रा जो भी है। नेम ऑफ डिजीज की बीमारियों के नाम है, रिकेट्स है, मम्स है, मिसल्स है, ये कुछ बीमारियां हैं। अब आप देख रहे हैं इनमें यस यस लगा है, अर्थात हमको लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ वर्ब क्या आती है, सिंगुलर। दो से सिंगुलर माने भर नहीं जाते हैं, सिंगल है ही, बीमारी एक ही होती है, विषय एक ही होता है, गेम एक ही होता है, इसलिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट यही है, इसलिए क्या है, ये सिंगुलर है। गुड पॉइंट आपका है कि आप देखेंगे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स एंड गेम्स के साथ नो आर्टिकल, अर्थात इनके साथ आर्टिकल नहीं आता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। आगे एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए, मैथमेटिक्स मेक आवर माइंड शार्प, मैथमेटिक्स मेक आवर माइंड शार्प। अब मैथमेटिक्स क्या है, नेम ऑफ सब्जेक्ट है, ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इसके हिसाब से देखा जाए कि वर्ब गलत है, क्या होना चाहिए, मेक्स। दैट्स क्लियर। दूसरा जैसे कह दिया जाए, इकोनॉमिक्स आर द सब्जेक्ट ऑफ मनी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो क्या है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है ना। अब इकोनॉमिक्स का नेम ऑफ सब्जेक्ट है, इसलिए क्या है, ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा आपका, एज हो जाएगा। दैट्स क्लियर है ना। कार्ड्स क्या है, नेम ऑफ गेम्स है, ये क्या है, सिंगुलर है, भले ऐसे लगा है, इससे सब वर्ब क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी, है ना। या कह दिया जाए, द rickets are a fatal disease among children। एक फैटल में घातक बीमारी है, रिकेट्स नेम ऑफ डिजीज है,
ये क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो ये लेकिन इसके बाद अब ध्यान देने वाला मुद्दा ये है, ये तो नॉर्मल है, एग्जाम में कम ही आते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन जस्ट इसके विपरीत और है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान देने वाला मुद्दा यह है, पहला ध्यान रखेंगे, यदि आपका मैथमेटिक्स, ध्यान रखेंगे मैथमेटिक्स का अर्थ, मैथमेटिक्स की मीनिंग क्या हो जाए, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स का अर्थ कैलकुलेशन, इकोनॉमिक्स का अर्थ फाइनेंशियल कंडीशन, और स्टैटिस्टिक्स का अर्थ डाटा, और पॉलिटिक्स का अर्थ पॉलिटिकल थॉट। यदि इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, यदि विषय के अलावा कोई और मीनिंग देते हैं, ये हमेशा क्या माने जाएंगे माय डियर, प्लूरल माने जाएंगे। यदि प्लूरल माने जाएंगे, इनके साथ आपकी जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल। अब मैंने बता तो दिया प्लूरल माने जाएंगे, यदि सब्जेक्ट के अलावा डिफरेंट मीनिंग में आते हैं तो, लेकिन अब ये पता कैसे चले कि ये कब सब्जेक्ट होंगे और कब ये डिफरेंट मीनिंग देंगे, जैसा कि मैं बता रहा हूं। आइए आपको शानदार ट्रिक बताते हैं, ध्यान रखें। इस कॉन्सेप्ट को जान लेंगे तो दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, इससे लगातार ध्यानपूर्वक बने रहिए वीडियो में। अब देखिए, जैसे हम लिखें मैथमेटिक्स, यदि क्या लिखा जाए मैथमेटिक्स, ये ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा सब्जेक्ट, क्लियर। लेकिन यहीं पर कह दें हम माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स। अब देखिए माई मैथमेटिक्स या कह दिया जाए योर मैथमेटिक्स, और ध्यान देंगे या योर मैथमेटिक्स, यदि ये कहा जाए इसका मतलब अब पर्सनल बनाया जा रहा है, जबकि मैथ विषय किसी का पर्सनल नहीं होता है। अब पर्सनल बनाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, विषय से मतलब नहीं है। यदि मैंने कहा कि माई मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, इसका मतलब विषय कमजोर नहीं है, है ना। जैसे एग्जांपल्स कह दिया जाए योर मैथमेटिक्स इज वेरी पुअर, तुम्हारी मैथमेटिक्स बहुत पुअर है, कमजोर है। इट मींस अब यहां इसका मतलब यह है, अब यहां विषय कमजोर नहीं है, आपका मैथमेटिक्स मतलब इसका मतलब यह है कि आपका कैलकुलेशन कमजोर है। कैलकुलेशन मतलब आपका क्या, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, आपके ये कमजोर हैं, इसलिए ये फंक्शंस हैं, ये सारे फंक्शन कमजोर हैं। अर्थात यहां अब प्लूरल शो करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। या कह दिया जाए द मैथमेटिक्स ऑफ योर ब्रदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्लियर। अब देखिए द मैथमेटिक्स, बात समझ आ रही है। अब एक यही तो क्या निकल गया, ट्रिक निकल कर आएगा, द मैथमेटिक्स ऑफ योर ब्रदर। अब यहां आपके भाई की मैथमेटिक्स है, अर्थात आपके भाई के गुणा भाग जोड़ घटाना करने के जो तरीके हैं, जो फंक्शन हैं, वो बड़े स्ट्रांग हैं। अब फंक्शन हमेशा प्लूरल में होते हैं, इसलिए माय डियर यहां पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यहां क्या हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा। दैट्स क्लियर। और कह दिया जाए द इकोनॉमिक्स ऑफ योर फैमिली इज नॉट गुड टू पे सो हाई फी, क्लियर। अब द इकोनॉमिक्स ऑफ योर फैमिली, आपके घर की जो इकोनॉमिक्स मतलब जो आपके घर की फाइनेंशियल दिशा और दशा है, फाइनेंशियल कंडीशन है। अब ध्यान दीजिए यहां इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, आपका फाइनेंस है आपका, अर्थात आपकी इकोनॉमिक दिशा दशा है, यहां विषय नहीं है, इसलिए यहां पर जो वर्ब आई है वो क्या हो जाएगी, प्लूरल। और क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए वर्ब क्या होगी, आपकी प्लूरल होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। बात समझ में आई यहां तक। आइए थोड़ा सा इसको और हम आपको ट्रिकी के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। एक दो बार और रिपीट कर लीजिएगा, रिमाइंड करके वीडियो को, आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थात ये नाउन ध्यान रखेंगे, अगर ये सभी नाउन जो आप बताया, अर्थात ध्यान रखिएगा नेम ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं, यदि इन्हें पार्टिकुलराइज कर दिया जाए,
ध्यान दीजिए, यदि पार्टिकुलराइज कर दिया जाए तो ध्यान रखिए क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे, प्लूरल, क्योंकि कोई विषय पार्टिकुलर नहीं होता है, वो कॉमन होता है, लेकिन पार्टिकुलराइज करेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। अब आइए कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे कर दिया जाए द statistics shows that most of the people in India live below poverty line. Clear? Statistics shows that most of the people in India live below poverty line, है ना। अब ये सेंटेंस शो कर रहा है ये किसी डाटा की बात हो रही है, किसी विषय की बात नहीं हो रही है। अर्थात यहां जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मतलब क्या है, आपका डाटा है, और डाटा हमेशा प्लूरल में होता है, अर्थात ये क्या है, प्लूरल है। इसके हिसाब से वर्ब आती है उसमें हम यस आई एस नहीं लगाते हैं, अर्थात क्या हो जाएगा यहां पर, शो। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, मोहन always gets good marks because his mathematics is very strong। ठीक, अब यहां देखिए माय डियर कि ये मैथमेटिक्स क्या है, पार्टिकुलराइज किया गया ना, हिज मैथमेटिक्स पार्टिकुलराइज किया गया। अब ये क्या है, प्लूरल है, इसके हिसाब से वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल होनी चाहिए। बात समझ में आ गया इतना? यहां तो कोई डाउट, कोई समस्या? ये आपका दूसरा नियम था।